ओरिएंटल हाई सेकेंडरी स्कूल मिर्ज़ापुर अहमदाबाद की यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत है। सभी छात्रों से निवेदन है कि ओरिएंटल हाई सेकेंडरी स्कूल मिर्ज़ापुर अहमदाबाद की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद लाइक करें और उसके बाद शेयर करना न भूलें। प्रस्तुत करता कुरैशी गुलाम दस्तगीर आई। मैं कुरैशी गुलाम दस्तगीर आई, कक्षा 10, विषय हिंदी, पाठ नंबर 16। इसके लेखक हैं यशपाल जैन। साहित्य प्रकार कहानी, जिसकी हम पिछले सप्ताह बात कर रहे थे। इस कहानी को हम आज आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कक्षा 10, विषय हिंदी, पाठ नंबर 16, जिसका नाम है चोरी। लेखक यशपाल जैन। साहित्य प्रकार है कहानी। आज हम शुरुआत करते हैं आगे इस कहानी की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बिंदु के होठ खुले, जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर फिर बंद ही हो गए। हाँ कहो, रुक क्यों गए? नंदन ने शांत स्वर में कहा। बाबूजी। बिंदु फिर चुप। शाबाश, कहो कहो। इस शिरच्छेद में एक मुहावरा है, होठ खुलना। इसका अर्थ होता है कुछ कहना। आगे, बाबूजी, थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी, मैं उठा लाया। बिंदु कह तो गया, पर जैसे वह अनुभव कर रहा हो कि दुनिया का जाने कितना गहरा पाप उसने कर डाला है। मैं कहती थी ना, मालती बोल उठी, कि यह कुछ न कुछ ले जरूर आया है। देखा, मेरी बात सच निकली ना। मेवा का तुमने क्या किया बिंदु? खा ली। आगे, इतनी जल्दी? बिंदु झूठ मत बोलो, सच बता दो। इधर फेंक दी। नंदन और मालती ने देखा कि उसकी बताई जगह पर थोड़े से काजू और कुछ किशमिशें पड़ी थी। नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे साथ आओ। बिंदु चुपचाप माली के साथ चल दिया। नंदन उसे लेकर कमरे की ओर गया। मालती ने कहा, आज इसने मेवा ली है, कल को और कुछ उठा ले जाएगा। एक बार जो नीयत बिगड़ी तो क्या फिर हाथ रुकता है? इस शिरच्छेद में आने वाले शब्दार्थ। नीयत, इसका अर्थ होता है ईमान। इस शिरच्छेद में मुहावरा भी है, हाथ न रुकना। इसका अर्थ होता है आदत न छूटना। आगे, नंदन ने पत्नी की बात सुनी अनसुनी कर दी। बिंदु को साथ लेकर कमरे में गया और कनस्टर खोलकर उसमें से एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में देते हुए बोला, बिंदु लो, खा लो। पति के इस नरमी व्यवहार से मालती आग बबूली हो गई। बोली, ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं। उसे कुछ करना तो दूर, उल्टे उसकी खुशामद कर रहे हो। इस शिरच्छेद में आने वाले शब्दार्थ। कनस्टर, इसका अर्थ होता है तीन का डिब्बा। खुशामद, इसका अर्थ होता है चापलूसी, झूठी प्रशंसा। इस शिरच्छेद में मुहावरा भी है, आग बबूला हो जाना। इसका अर्थ होता है बहुत गुस्सा आना। आगे, नंदन मुस्कुराया, बोला, मालती, चोर बिंदु नहीं है, हम हैं। हम क्यों ऐसी चीज़ें खाएं जो सबको नहीं मिलती? इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। हम लोग रोज़ मेवा खाते हैं। एक दिन इस बेचारी का मन चल आया और थोड़ी सी ले ली तो क्या हो गया? इस शिरच्छेद में मुहावरा है, मन आ जाना। इसका अर्थ होता है इच्छा हो जाना। आगे, मैं कब कहती हूँ कि कुछ हो गया? बात मेवा की नहीं है, नीयत की है। इसका जी चला तो मांग लेता, मैं न देती तब कहता। घर में 50 चीज़ें रहती है, यूँ तो जिस पर मन आ जाएगा उठा कर ले जाएगा, और एक दिन यही होना है, वह न करेगा तो तुम करवाओगे। मालती,
यह बात नाराज होने की नहीं है, सोचने की है। जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती, चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी अच्छी नहीं है, पर आज की स्थिति बड़ी लाचारी की हो गई है, नंदन समझाते हुए कहा। आगे देख लेना, एक दिन यही बिंदु घर में से ट्रंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। इतना कहकर मालती रसोई में चली गई और नंदन पुनः अपनी कुर्सी पर आ बैठा, पर मन उसका दूसरी ही दिशा में चल रहा था। थोड़ी देर वह सोचता रहा, फिर उसने विचारों को समेटा और लेख पूरा करने में लग गया। लेख पूरा हुआ तो काफ़ी देर हो चुकी थी। वो उठा और सीधा रसोई में पहुंचा। देखता क्या है कि मालती सिल पर चटनी पीस रही है। नंदन ने कहा, बिंदु कहाँ है? इस शिरच्छेद में आने वाले शब्द के अर्थ। ट्रंक, इसका अर्थ होता है पेटी। पुनः, इसका अर्थ होता है फिर से। सिल, इसका अर्थ होता है पत्थर, पहान। आगे, मैं क्या जानूं, तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। उसे निकाल दिया? निकालने वाली मैं कौन होती हूँ? कब से नहीं है, तभी चला गया था। इस शिरच्छेद में आने वाले शब्दों के अर्थ। लाडला, इसका अर्थ होता है दुलारा, प्रिय, दुलार। निकालना, इसका अर्थ होता है यहाँ नौकरी से निकालना। आगे, नंदन थोड़ा हैरानी में पड़ा। मालती ने पुनः कहा, तुम यहाँ के नौकरों को जानते नहीं, अपने घर में भी उनका हाथ रुकता नहीं। कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है, फिर भी एक दिन आंख बच गई तो काका के यहाँ से गेहूं ले ही गया। नंदन जानता था कि बहस का अंत नहीं है। उसने बात आगे नहीं बढ़ाई और तौलिया उठाकर स्नान करने चला गया। स्नान करने के बाद उसने भोजन किया। इस शिरच्छेद में मुहावरा, हाथ न रुकना, ये मुहावरा आगे भी आ चुका है। इसका अर्थ होता है आदत न छूटना। दूसरा मुहावरा है बात आगे बढ़ाना। इसका अर्थ होता है अधिक बहस करना। एक शब्द का भी अर्थ बता दूं, थोड़ा। इसका अर्थ होता है जरा, तनिक, अल्प। आगे, दोपहर बीती और शाम होने को आई। फिर भी जब बिंदु न लौटा तो मालती के मन को अच्छा नहीं लगा। चौके में अब भी बिंदु का खाना पड़ा था। झूठ बोला तो क्या, आखिर बालक ही तो है। बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा। कई बार कमरे से बाहर आकर मालती ने बिंदु को देखा, फिर बगीचे का एक चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो न रहा हो, पर बिंदु वहाँ कहाँ था जो मिलता। मालती आकर पलंग पर पड़ गई और अपने को कोसने लगी कि जरा सी बात को इतना तूल क्यों दिया। थोड़ी सी मेवा ले गया तो क्या गजब हो गया था। इस रचद में आने वाले शब्दों के अर्थ। कोसना, इसका अर्थ होता है सांप के रूप में गालियाँ देना, बुरा भला कहना। गजब होना, इसका अर्थ होता है विलक्षण बात बनना। इसी रचद में मुहावरा भी है, बात को तोल देना। इसका अर्थ होता है छोटी बात को बड़ा बना देना। आगे, सोचते सोचते देर हो गई तो वह उठी और सहन में टहलने लगी। इतने में कुंदन उधर से निकला तो मालती ने उत्सुकता से पूछा, कुंदन, तुमने बिंदु को देखा है क्या? बिंदु? कुंदन बोला, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। मालती तत्काल पैरों में चप्पल डालकर बाहर हो गई। लौटी तो बिंदु उसके साथ था। वहाँ पकड़कर नंदन के कमरे में ले गई और बोली, देखी तुमने इसकी बात, यहाँ से गया है तब से वहाँ कोठरी में पड़ा है। इस परिच्छेद में आने वाले शब्दार्थ की बात करते हैं। सहन, इसका अर्थ होता है घर के बीच का खुला भाग, आंगन। उत्सुकता, इसका अर्थ होता है प्रबल इच्छा। आगे,
नंदन ने कहा, क्यों रे, वहाँ क्या कर रहा था? बिंदु चुप। मैं पूछता हूँ, वहाँ क्या कर रहा था? फिर चुप। अरे बोलता क्यों नहीं? मुंह में जबान नहीं है? बिंदु की आंखें दबदबा आई। इस परिच्छेद में मुहावरे का अर्थ बता दो। मुंह में जबान न होना, इसका अर्थ होता है चुप रहना। आगे इस कहानी का अंतिम शिरच्छेद। मालती ने कहा, इसका पागलपन देखो, सवेरे से कुछ नहीं खाया और भूखा प्यासा वहाँ पड़ा है। चल खाना खा। नंदन ने कुछ कहने से पहले ही वह उसे चौक में ले गई और स्वयं परोस कर उसे खिलाने लगी। बोली, भरपेट खा लेना, भूखा मत रहना। नंदन ने पत्नी की बात सुनी और एक प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ गई। यहाँ पर पार्ट नंबर 16, जिसका नाम था चोरी, यहाँ इस कहानी को हम पूर्ण करते हैं। पार्ट नंबर 16, जिसका नाम था चोरी, जिसके लेखक थे यशपाल जैन। साहित्य प्रकार था कहानी। इस कहानी में आने वाले कुछ व्याकरण की भी बात कर दें। सबसे पहले हम इसके विलोम शब्द की बात कर लें। अनायास, सायास। संदेह, इसका विलोम शब्द होता है निसंदेह। देव, इसका विलोम शब्द होता है दानव। बेईमान, इसका विलोम शब्द होता है ईमानदार। पाप, इसका विलोम शब्द होता है पुण्य। मालिक, इसका विलोम शब्द होता है नौकर। नियत, इसका विलोम शब्द होता है बदनीयत। लाचार, इसका विलोम शब्द होता है समर्थ। लाडला, इसका विलोम शब्द होता है अप्रिय। चोरी, इसका विलोम शब्द होता है साहूकारी। सीधा, इसका विलोम शब्द होता है टेढ़ा। असली, इसका विलोम शब्द होता है नकली। झूठ, इसका विलोम शब्द होता है सच। ध्यान, इसका विलोम शब्द होता है बेध्यान। सुनी, इसका विलोम शब्द होता है अनसुनी। चाहा, इसका विलोम शब्द होता है अनचाहा। रुकना, इसका विलोम शब्द होता है चलना। बंद, इसका विलोम शब्द होता है खुला। बनना, इसका विलोम शब्द होता है बिगड़ना। आगे इस कहानी में आने वाले संधि विग्रह की भी बात कर दें। अनायास, अनवत्ता आयास। अत्याचार, अतिवत्ता आचार। महाशय, महावत्ता आशय। उल्लास, उत्वत्ता लास। चरमोत्कर्ष, चरमवत्ता उत्कर्ष। यथोचित, यथावत्ता उचित। व्यवहार, विवत्ता आहार। भाग्योदय, भाग्यवत्ता उदय। निराहार, निवत्ता आहार। इत्यादि, इतिवत्ता आदि। ईश्वरेच्छा, ईश्ववत्ता रेच्छा। सुरेश, सुरवत्ता ईस। भावातिरेक, भावावत्ता अतिरेक। इस कहानी में आने वाले समास के प्रकार की भी बात करते हैं। दोपहर, द्विगु समास। सर्वश्रेष्ठ, तत्पुरुष समास। दोषपूर्ण, तत्पुरुष समास। प्रसन्नता भरी, तत्पुरुष समास। इस कहानी में आने वाले शब्द समूह के लिए एक शब्द की भी बात कर लें। बिना किसी प्रकार का प्रयास किए, अनायास। बंधी हुई हथेली, मुट्ठी। बलपूर्वक कराया गया काम, जबरदस्ती। दिन का यह समय जब सूर्य सिर पर आ जाता है। दोपहर, उसी समय, तत्काल। मकान की दीवार में लगाकर बनाया गया साइबान, इसको कहते हैं बरांडा। जितना ज़रूरी उतना काफ़ी। जिससे ईमान नहीं है वो बेईमान। सुखाया हुआ फल, मेवा। इस कहानी में आने वाले भाववाचक संज्ञा की भी बात कर लें। साफ, सफाई। बंधना, बंधन। चलना, चलन। ठहरना, ठहराव। चिल्लाना, चिल्लाहट। रुकना, रुकावट। घबराना, घबराहट। असली, असलियत। हैरान, हैरानी। चुप, चुप्पी। जरूर, जरूरत। मालिक, मालिकी। पागल, पागलपन। मुस्कुराना, मुस्कुराहट।
लड़का लड़कपन, प्रसन्न प्रसन्नता, बूढ़ा बुढ़ापा, चोर चोरी, बच्चा बचपन। इस कहानी में आने वाली कर्तृवाचक संज्ञा की भी बात कर लें। लेख लेखक, विचार विचारक, चाहक चाहक, खुशामद खुशामद खोर, नौकरी नौकर। इस कर्तृवाचक संज्ञा के साथ इस कहानी का व्याकरण भी पूर्ण हुआ। आपको गुरु कार्य करना है। गुरु कार्य में जो मैंने आपको शब्दों के अर्थ समझाए हैं, वो शब्दों के अर्थ, मुहावरों के अर्थ और जो भी व्याकरण मैंने आपको समझाया है, वो व्याकरण जिसमें संधि विग्रह मुहावरे के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करना है, विलोम शब्द, समास के प्रकार, कर्तृवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये सब व्याकरण भी आपको लिखना है। और साथ ही साथ स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर जो दिए हैं, वो स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर भी आपको लिखना है। आज हमने पाठ नंबर 16 जिसका नाम था चोरी, जिसके लेखक थे यशपाल जैन और साहित्य प्रकार था कहानी, पूर्ण होने के बाद आपको गुरु कार्य करना है। स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर आपको लिखकर रखना है। समय आने पर ये प्रश्न के उत्तर आपका गुरु कार्य जो है वो जांचा जाएगा। धन्यवाद, आभार।